को क्यों बुलाया भाई? तो मैं जा रहा हूँ ना। धर्म के प्रचारक हैं तो आपको डरने की आवश्यकता क्या है? ये न्यूज वाले ना ये फिर से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने लाइव किया था तुम्हारे साथ। कर रहे हैं लेकिन इनको तो वही चाहिए ड्रामा कि देखो क्या हुआ, गलती बाबा आईटी बाबा के साथ गुस्से में आए, ये इनका ऐसा हुआ, इनका असली रंग सामने आया। सोचिए, एक लाइव डिबेट चल रही हो, कैमरे ऑन हो, लाखों लोग देख रहे हो और अचानक स्टूडियो में घुसकर किसी पर हमला कर दिया जाए। ऐसा ही कुछ हुआ है आईआईटी बाबा अभय सिंह के साथ और इस घटना ने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। अब सवाल ये है कि आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने आईआईटी बाबा को घेरा? क्या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था और क्या बाबा के खिलाफ कोई पुरानी रंजिश थी? आज हम इस पूरे विवाद की परतें खोलेंगे, आपको दिखाएंगे वो सबूत जो इस केस को और भी रहस्यमयी बना रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक स्टूडियो विवाद की नहीं बल्कि कई गहरे राज खोल सकती है। अब पहले आईआईटी बाबा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अभय सिंह, जो कभी आईआईटी बॉम्बे के एक होनहार छात्र थे, उन्होंने लाखों की नौकरी छोड़कर आध्यात्मिक जीवन अपना लिया। सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं और वो खुद को एक वैज्ञानिक संत कहते हैं। लेकिन इस बार उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो सुर्खियों में आ गए? दरअसल 28 फरवरी 2025 को आईआईटी बाबा एक प्रसिद्ध न्यूज चैनल न्यूज नेशन के लाइव शो में आए थे। शो में चर्चा हो रही थी धर्म, विज्ञान और आध्यात्मिकता पर। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी कुछ भगवा वस्त्रधारी लोग स्टूडियो में घुस आए। कैमरे ऑन थे, एंकर भी हैरान रह गए और अचानक वो लोग बाबा के पास पहुंचकर उनसे बहस करने लगे। बहस इतनी बढ़ गई कि बाबा के अनुसार उन पर शारीरिक हमला किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन पर डंडे से हमला किया गया और उन्हें स्टूडियो के एक कमरे में बंद करने की कोशिश की गई। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग थे कौन और उनका मकसद क्या था? अब इस पूरी घटना को लेकर 3 बड़ी थ्योरी निकल कर आ रही हैं। पहली, ये धार्मिक टकराव हो सकता है, क्योंकि बाबा हमेशा कट्टरता के खिलाफ बोलते रहे हैं। कहीं किसी कट्टरपंथी गुट ने तो उन पर हमला नहीं किया। दूसरी, क्या ये किसी पुराने विवाद का नतीजा था? क्योंकि कुंभ मेले के दौरान बाबा की गुमशुदगी की अफवाहें भी फैली थीं और कुछ अन्य साधुओं से उनकी अनबन भी बताई जा रही थी। तो क्या ये उन्हीं लोगों की चाल थी? और तीसरी, सबसे चौंकाने वाली थ्योरी, क्या ये पूरा मामला एक पब्लिसिटी स्टंट था? क्योंकि जिस तरह ये घटना कैमरे के सामने हुई, उससे शक और भी गहरा जाता है। आईआईटी बाबा ने इस पूरे मामले की शिकायत नोएडा के सेक्टर 126 थाने में दर्ज कराई, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस ने अब तक कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया। बाबा खुद मीडिया के सामने आए और कहा कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन पुलिस इस मामले को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रही। तो क्या बाबा को न्याय मिलेगा या ये मामला दबा दिया जाएगा? सोशल मीडिया पर इस घटना ने तूफान ला दिया है। कुछ लोग बाबा का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। देखिए, किसी ने लिखा, बाबा को अब बॉडीगार्ड रख लेना चाहिए, तो किसी ने कहा, ये बाबा हैं या कंट्रोवर्सी किंग? मतलब इंटरनेट पर लोग इस पर खूब मजे ले रहे हैं। अब असली सवाल ये है कि सच क्या है? क्या बाबा सच में किसी साजिश का शिकार हुए या फिर ये सिर्फ एक मीडिया हाइप थी? हमारे हिसाब से इस केस में कई अनसुलझे सवाल हैं। अगर बाबा पर सच में हमला हुआ है तो दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, और अगर ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट था तो इसका भी पर्दाफाश होना जरूरी है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, ये साजिश थी या सिर्फ एक गलतफहमी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।